हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं सबसे पहले आप सबको नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस साल का पहला दिन आप सबका अच्छा रहा होगा और आने वाला दिन भी अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास के टॉपिक पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग पॉइंट को देख चुके थे, पढ़ चुके थे, जैसे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर का फंक्शन, कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ये सारे चीजें के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं और आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं उस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स आर इनक्रेडिबली पावरफुल एंड वर्सटाइल मशीन्स with several key characteristics that make them essential tools in modern society। मतलब कि कंप्यूटर एक अविश्वसनीय और एक बहुमुखी मशीन है जिसके पास अलग अलग प्रकार का खासियत है और उन्हीं खासियत के चलते कंप्यूटर जो है आज के हमारे जीवन में, आज के हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न अंग का रूप ले चुका है। मतलब कि हम लोग कंप्यूटर के बिना अब कोई भी काम नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम लोग का काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारा खासियत है, बहुत सारा गुण है, जिसके चलते कंप्यूटर को हर जगह हर एक क्षेत्र में अपनाया जा रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो या फिर और भी कोई सेक्टर, बिजनेस लाइन हो, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारा खासियत है, जैसा कि मैंने अभी अभी पहले बताया। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या खासियत है, उन्हीं पॉइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो इसका खासियत है वो है स्पीड। कंप्यूटर में पहला गुण जो होता है वो स्पीड होता है। स्पीड से मतलब है कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के काम को बहुत तेजी से, बहुत अधिक तेजी से करता है। तो चलिए इसका डिटेल समझते हैं कैसे तेजी से काम करता है। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड मतलब कि असाधारण स्पीड, जिसके पास अलग लेवल का स्पीड हो उसको हम लोग असाधारण स्पीड बोल सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर जो है किसी भी मानव के मुकाबले बहुत अधिक तेजी से काम कर सकता है, किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। मतलब कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है एक असाधारण स्पीड के साथ। आगे है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड इवन पिको सेकेंड्स। मतलब कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के साथ। मतलब कि उस स्पीड को आप काउंट कर सकते हैं मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड्स में और पिको सेकेंड्स में भी। मतलब ये कि एक टाइमिंग का लिमिट होता है, एक टाइमिंग कैलकुलेट करने का यूनिट होता है, जैसे कि घंटा हुआ आवर, फिर मिनट होता है मिनट, फिर सेकेंड होता है। हम लोग मैक्सिमम यहीं तक काउंट करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम टाइम बोल सकते हैं
कि सेकेंड्स में ही हम लोग काउंट करते हैं। वैसे सेकेंड में हम लोग काउंट करते भी नहीं है। सेकेंड हमारे लिए बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही छोटा यूनिट है टाइम का, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 1 सेकेंड 2 सेकेंड बोलने में भी 1-2 सेकेंड लग जा रहा है। तो सेकेंड हमारे लिए बहुत ही छोटा यूनिट है। हम लोग काम करते हैं मिनट के साथ, कि आप इस काम को कितना मिनट में कर सकते हैं, आप वहां पे कितना मिनट में जा सकते हैं, आप यहाँ पे कितना मिनट में आ सकते हैं। इस तरह से मिनट अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम लोग घंटा पे आते हैं कि आप कितना घंटा में इस काम को पूरा कर सकते हैं, कितना घंटा में आ सकते हैं, इस तरह से। जबकि कंप्यूटर जो है आवर मिनट इसको तो छोड़ ही दीजिए, वो सेकेंड से भी कम टाइम में किसी भी प्रकार के काम को पूरा कर सकता है। ये उसका स्पीड होता है। तो उसी स्पीड को हम लोग मिली सेकेंड बोलते हैं, माइक्रो सेकेंड बोलते हैं, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। तो इसका मतलब ये होता है, चलिए मैं आपको अगले स्लाइड पे समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है मिली, माइक्रो, नैनो और पिको सेकेंड का। मिली का मतलब होता है, मिली सेकेंड का मतलब होता है कि 1/1000 ऐसे, ये होता है मिली सेकेंड का मतलब। फिर होता है माइक्रो सेकेंड का मतलब, यहां पे लिखते हैं माइक्रो सेकेंड मतलब होता है 1/1 पे 6 जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये हमेशा बढ़ते जाएगा। फिर आता है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड, तो नैनो सेकेंड का मतलब होता है 1/190, इस तरह से। फिर आता है पिको सेकेंड। पिको सेकेंड, तो पिको सेकेंड 1/1 पे 12 जीरो हो जाता है, इस तरह से। ऐसा, तो ये होता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मिली सेकेंड होता है, मतलब कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। 1 सेकेंड में आप 1000 से भाग दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मिली सेकेंड। फिर है माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड 1/1 मतलब कि 1/6 जीरो, जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। नैनो सेकेंड फिर वैसे ही 1/9 जीरो, 1 करके। पिको सेकेंड 1/12 जीरो, 1 करके। तो ये होता है पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। तो कंप्यूटर जो है इतना स्पीड से काम करता है। तो ये स्पीड जो है एक असाधारण स्पीड है। इस तरह का स्पीड आपको किसी भी प्रकार के मानव के पास, ह्यूमन के पास नहीं मिलेगा। वो इतना फास्ट काम कर ही नहीं सकता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के साथ काम कर सकता है, जिसको हम लोग मिली सेकेंड में माप सकते हैं, माइक्रो सेकेंड में माप सकते हैं, नैनो सेकेंड में और पिको सेकेंड में भी माप सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में ये है कि हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग इज क्रूशियल इन रियल टाइम सिस्टम्स लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। मतलब कि इस तरह का स्पीड जो है वो हाई स्पीड जहां पे डेटा प्रोसेस होता है वहां पे जरूरत पड़ता है, जहां पे रियल टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम आपको चाहिए कि अभी एग्जैक्ट हो क्या रहा है, या कोई चीज आपको लोकेशन पता करना हो किसी चीज का, तो एग्जैक्ट वो है कहाँ, जहां पे आपको पल पल का खबर चाहिए, पल पल का अपडेट चाहिए, वहां पे इस तरह का स्पीड का जरूरत पड़ता है। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है तो उसको हम लोग एयर ट्रैफिक बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए कि वो कितना स्पीड से चल रहा है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है,
वो चीज रियल टाइम अपडेट के लिए इस तरह का स्पीड जरूरत पड़ता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर हम लोग बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो हम लोग को किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो हम लोग को पता रहता है क्योंकि वहां पे रोड बना हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है। लेकिन अगर यही हवाई जहाज कभी अगर आप चलाएं, हवाई जहाज पे बैठे, तो ऊपर तो कोई रोड बना हुआ नहीं है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेकिन हवाई जहाज उड़ता तो है बिना डायरेक्शन के भी, तो डायरेक्शन मिलता तो है, लेकिन ऊपर तो रोड बना हुआ नहीं है, तो वो मिलता कैसे है? तो उस तरह का अपडेट देखने के लिए हवाई जहाज को डायरेक्शन देने के लिए जो है इस तरह का स्पीड का जरूरत पड़ता है। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, उसको कंट्रोल कोई नीचे कर रहा है, कंट्रोल रूम से बैठा हुआ पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो पायलट ऊपर का अपडेट और नीचे का अपडेट अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो एयर जो है, एयरप्लेन क्रैश हो सकता है या इधर उधर वो डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पल पल का खबर रखना होता है, तो उस तरह से यहाँ पे इस स्पीड का जरूरत पड़ता है। तो ये जो स्पीड है कंप्यूटर से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हवाई जहाज को उड़ाने में इस तरह के स्पीड जरूरत पड़ता है। फिर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम आप लोग को पता होगा, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब जो होता है उस तरह के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए भी इस तरह का स्पीड का जरूरत पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे तो ट्रेडिंग में जो होता है वो हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, तो स्टॉक का वैल्यू कितना कब डाउन हुआ, कितना कब अप हुआ, वो हम लोग को तुरंत ही मिल जाता है। वो कहीं और रहा है, लेकिन अपडेट सभी लोगों को मिलता है जो ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का स्पीड जो है वो कंप्यूटर से कैलकुलेट किया जाता है, हर जगह अपडेट किया जाता है, तो वहां पे इस तरह का स्पीड जरूरत पड़ता है। फिर है साइंटिफिक सिमुलेशंस। अगर कोई रिसर्च करना हो, मौसम का हाल पता करना हो, जलवायु अनुसंधान, पेट्रोलियम रिसर्च, ये सब अगर करना हो, तो वहां पे भी स्पीड का जरूरत पड़ता है कि कब क्या अपडेट आ रहा है, वो हम लोग को स्पीड से मिलता है। तो ये चीज जो है कंप्यूटर के थ्रू ही हो पाता है। तो इस तरह के काम में स्पीड जरूरत पड़ता है। तो ऐसा काम कंप्यूटर, इस तरह का स्पीड जो है कंप्यूटर में ही आप देख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड में, जिसको कि हम लोग मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में माप सकते हैं। तो ये इसका पहला फीचर रहा स्पीड का। चलिए दूसरा फीचर के बारे में समझते हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीक। सटीक, इसको सटीक बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं शुद्ध। शुद्ध बोल सकते हैं इसको। शुद्ध। तो एक्यूरेसी का रोल कंप्यूटर में क्या है? स्पीड का रोल तो हम लोग समझ लें कि किसी भी प्रकार के कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम हो, इस तरह के कैलकुलेशन को जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए, पल पल का खबर, अपडेट का खबर रखने के लिए ये हम लोग को जरूरत पड़ता है स्पीड। तो वो तो हम लोग समझ लिए। अब आता है एक्यूरेसी का, कि एक्यूरेसी क्या है। तो जैसा मैंने यहाँ पे इसका हिंदी बताया कि एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक या फिर शुद्ध, मतलब कि पूरा तरह से जो एग्जैक्ट हो, ओरिजिनल हो, प्योर हो, उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। इसका देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड टास्क विद ए हाई हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मतलब कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के टास्क को एक बहुत ऊंची ऊंची लेवल बोल सकते हैं, ऊंचा स्तर, हाई डिग्री प्रिसीजन के साथ, मतलब कि एक अलग लेवल का सटीकता के साथ, शुद्धता के साथ किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। जैसे अगर मैं बताऊं, एग्जांपल दूं कि इससे पहले हम लोग स्पीड देखें, तो मानव नेचर जो है, अगर वो किसी काम को स्पीड से पूरा कर रहा है, चाहे वो उस काम में प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, तो उससे गलती होने का संभावना ज्यादा रहता है। या अगर कोई नॉर्मल भी काम करे
तो गलती होने का संभावना ज्यादा रहता है। जैसे कि मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ, तो हो सकता है या ऐसा होता भी है कि मैं किसी वर्ड को गलत पढ़ जाऊं, कुछ गलत बोल जाऊं, ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई काम करते हैं तो वहां पे गलती हो जाता है। कोई काम करते करते रोज भी अगर कर रहे हो तो वहां पे कुछ न कुछ गलती हो जाता है। ये हम लोग का नेचर है। लेकिन कंप्यूटर जो है ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो एक्यूरेट है। उसी के वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड टास्क विथ ए हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मतलब कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के टास्क को एक हाई डिग्री प्रिसीजन के साथ, मतलब कि ऊंचे स्तर के सटीकता सटीकता शुद्धता के साथ वो काम को पूरा कर सकता है। Errors are typically due to human input or software bugs rather than hardware malfunction। मतलब ये कि जैसा मैंने बताया कि हम लोग गलती करते हैं, तो वो चीज जो है उसी चीज को अगर कंप्यूटर पे अप्लाई किया जाए तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है। गलती नहीं करता है इसीलिए इसमें फीचर है एक्यूरेसी का, कि कंप्यूटर एक्यूरेट है, 100% सही है, आप कंप्यूटर के काम पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी गलती होता है, कंप्यूटर से अगर गलती होता है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि एरर्स आर टिपिकली ड्यू टू ह्यूमन इनपुट और सॉफ्टवेयर बग्स। मतलब ये कि कंप्यूटर के क्लासेस, पिछले क्लासेस में मैंने आपको समझाया, ये आप लोग को पता भी होगा कि कंप्यूटर जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कि आप इसको सवाल बताइए तो उस सवाल को ये प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट देगा। तो सवाल बताने की प्रक्रिया को इनपुट बोलते हैं। उस सवाल को जो सॉल्व करता है वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। मतलब कि इस तरह से 10 गुने 5, इसको हम लोग सवाल दिए, इसको ये प्रोसेस करेगा, टेबल पढ़ के हल करेगा इसको, और यहाँ पे रिजल्ट देगा 50। तो ये जो हम लोग इनपुट दिए ये हम लोग देते हैं। मतलब कि इनपुट, कंप्यूटर काम तो करता है लेकिन उससे काम कैसे करवाना है इनपुट हम लोग देते हैं। सवाल कंप्यूटर को हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे उसी बारे में लिखा हुआ है कि अगर कंप्यूटर से गलती होता भी है तो वो ह्यूमन इनपुट के चलते गलती करता है, ना कि कंप्यूटर खुद गलती करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए 10 गुना 5 का रिजल्ट चाहिए था, आप गलती से इसको 10 गुने 6 कर दिए, आपको पता नहीं चला, आप 10 गुना 6 कर दिए। आपको चाहिए था 10 गुना 5 का कैलकुलेशन, लेकिन आप गलती से 10 गुना 6 कर दिए, या गलती से डबल जीरो हो गया 6 गुना 6, तो ये आपको 600 रिजल्ट दे देगा। तो ये गलती जो है आपको पता नहीं है कि आप 100 गुना 6 कर दिए हैं, लेकिन ये रिजल्ट 600 दे दिया, तब आपको पता चला कि ये गलती रिजल्ट है, गलत रिजल्ट है। तो ये गलत रिजल्ट कंप्यूटर खुद नहीं दिया है, ये आपके इनपुट के चलते दिया है, क्योंकि आप इसको गलत इनपुट दिए थे। भले आपको पता नहीं चला, लेकिन ये इनपुट जो मिलेगा उसी का रिजल्ट देगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, इसको समझने के लिए जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट जो है वो सेव भी होता है, कभी कभी हम लोग को डायल भी करना पड़ता है नंबर को। तो अगर मान लीजिए कि ये नंबर जो है इस तरह से आपके किसी रिलेटिव का है, ये आपके किसी फ्रेंड का है, या मेरा ही समझ लीजिए कि ये नंबर जो है मेरे किसी रिलेटिव का है, किसी फ्रेंड का है। तो ये मुझे नंबर याद है, मैंने अपने कांटेक्ट में इसको सेव नहीं किया है, बार बार जब जरूरत पड़ता है मैं ये नंबर डायल कर लेता हूँ। ऐसा सपोज कीजिए कि मैं नंबर डायल कर लेता हूँ, तो ये अगर सही सही नंबर डायल होगा तो सही जगह कॉल कनेक्ट करेगा मोबाइल। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी किसी मिस्टेक से, मुझे याद है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे याद है, लेकिन कभी अगर गलती हो गया, जैसे कि यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 7 7 हो गया, 7 7, तो ये उस जगह नहीं लगेगा जहां पे मैं लगाना चाह रहा था, कहीं दूसरे जगह लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे गलत नंबर डायल हो गया।
तो ये गलत नंबर जो है मैंने डायल किया, तो ये मेरा गलती है, ना कि मोबाइल का। मोबाइल बस आपके इनपुट के अनुसार ही कॉल कनेक्ट किया, तो आपने गलत इनपुट दिया तो गलत जगह कॉल लगाएगा ही। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार के डेटा को हाई प्रिसीजन, मतलब कि उच्च लेवल के सटीकता के साथ, शुद्धता के साथ काम को पूरा करता है। अगर कभी गलती भी उससे होता है तो ये कंप्यूटर का गलती ना हो करके ये आपका गलती है कि आप उसको हो सकता है कि गलत इनपुट दिए हो, या अगर आप सब सही सही दिए हो तो हो सकता है कि उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो। कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कंप्यूटर अच्छा से चल रहा है, आप उसमें पेन ड्राइव लगाते हैं या बाहर के अलग सोर्सेज से डेटा इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ वायरस आ जाता है। तो कंप्यूटर में वायरस आने से भी कंप्यूटर गलती करने लगता है। ये खुद कंप्यूटर का गलती नहीं हुआ, वो इनपुट का गलती हुआ या फिर सॉफ्टवेयर का गलती हुआ। वही लिखा हुआ है, एरर्स आर टिपिकली ड्यू टू ह्यूमन इनपुट और सॉफ्टवेयर बग्स रेदर देन हार्डवेयर मालफंक्शन। मतलब कि हार्डवेयर, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसका गलती ना हो करके कंप्यूटर में जो इनपुट देता है यूजर, उसका गलती हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कंप्यूटर गलती करता है। लेकिन ये चांसेस ऐसा बहुत ही कम होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है कभी गलती नहीं करता है। इसका एग्जांपल भी समझ लीजिए, लिखा हुआ है कि इन मेडिकल इमेजिंग एक्यूरेट कंप्यूटेशन आर इसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग डिजीज करेक्टली। मतलब ये कि अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ बीमारी है, तो वहां पे आपको जांच लिखा जाता है किसी भी चीज का, चाहे वो छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, तो वो वहां पे डॉक्टर जो है जांच लिखता है। जांच इसलिए लिखता है ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि हुआ क्या है। ऐसे तो दवा, अगर हम लोग का नॉर्मल सर्दी बुखार हो तो दवा ऐसे भी ले लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट हम लोग बस अंदाजा से ले लेते हैं कि सर्दी हुआ है, बुखार हुआ है, दवा ले लेते हैं मेडिकल से। लेकिन अगर वही डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्दी बुखार है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो वो एग्जैक्ट पता करने के लिए कि हुआ क्या है, वो जांच लिखता है। तो जांच एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, तो वो फिर कंप्यूटर से, जो भी लैब में आप जाते हैं, जो भी पैथोलॉजी में आप जाते हैं, वहां पे कंप्यूटर से होता है जांच, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके। तो वही लिखा हुआ है कि इन मेडिकल इमेजिंग, अगर आप मेडिकल इमेजिंग में जाते हैं, जांच वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहां पे जरूरत होता है एक्यूरेट कंप्यूटेशन का, कंप्यूटेशन, जो कि एक एग्जैक्ट डिजीज को ठीक करने के लिए, मतलब कि बीमारी को ठीक करने के लिए एग्जैक्ट रोग का पता होना जरूरी है। तो इस तरह का एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए जो है एक्यूरेसी यहाँ पे काम में आएगा। कंप्यूटर आपको सही सही बताएगा कि आखिर हुआ क्या है। ये चीज यहाँ पे फीचर के रूप में देखा जाता है कि कंप्यूटर जो है, चाहे वो किसी भी बीमारी का जांच हो या फिर किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन का बात हो, वो एग्जैक्ट पूरा करता है। जैसे कि एटीएम, एटीएम से आप कभी नहीं ऐसा देखे होंगे कि आप एटीएम से 10,000 पैसा निकाले तो आपको 9500 ही मिला या 10,500 मिल गया। आप अगर 10,000 निकाले हैं तो 10,000 ही आपको देगा। जबकि अगर यही एक आदमी आदमी को दे, बहुत सारे पैसा में से 10,000 काउंट करके दे, तो वो हो सकता है कि कम या अधिक हो जाए, या हम लोग उसको 2-3 बार मिलाते हैं ताकि गलती ना हो, कम अधिक गया भी हो तो पता चल जाए। लेकिन ये बैंक में आप जाके लीजिए, बैंक में मशीन से काउंटिंग होता है, एटीएम से पैसा लीजिए, वहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर लगा हुआ है। और कंप्यूटर के बारे में हर लोग को पता है कि कंप्यूटर जो है सही सही काम करता है, गलती नहीं करता है। तो ये चीज फीचर के रूप में देखा जाता है, गुण के रूप में देखा जाता है कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है। तो वही चीज के बारे में एक्यूरेसी यहाँ पे फीचर है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, दो ही फीचर के साथ, दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। आज हम लोग पढ़े स्पीड के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विशेषता के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।